सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो मैं होप करती हूँ कि आपका टेक्स्ट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं भी गया है तो हर बार का ये रिकॉर्ड है कि टेक्स्ट का पेपर थोड़ा टफ आता है। तो अगर आपको टफ लगा हो कोई बात नहीं, जैसा भी गया हो सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। और एक नई शुरुआत हो रही है। सो ग्रुप 2 जो है वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। उसका ग्रुप 2 1 से कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप 1 आया चाहे आपका कैसा भी गया हो, लेकिन उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपना ग्रुप 2 दो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ग्रुप 2 का जो पासिंग परसेंटेज रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आपका ग्रुप 1 अच्छा नहीं गया और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो और आपका मन हो रहा है कि अब मैं ग्रुप 2 नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, तो मैं इसकी वीडियो लेकर आ रही हूँ कल। और कल वाली वीडियो आप ज़रूर से देखना। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम देने ग्रुप 2 की स्पेशली क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप 2 का हमारा फर्स्ट पेपर है एडवांस अकाउंट्स, उसको आखिर कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि 1.5 डेज जो रहते हैं थोड़े कम पड़ते हैं एडवांस अकाउंट्स के लिए। तो मैं आज आपको देने वाली हूँ कि पूरी सीक्वेंस आपकी चैप्टर्स की क्या होनी चाहिए, जिस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को उठाओगे और आपको कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो रहता है ना, देखो 3 कैटेगरी में मैंने चैप्टर्स बांटे हैं। मैं 3 कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगी। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको आपको सबसे फर्स्ट पे करना है, मतलब प्रायोरिटी में वो चीज़ें करनी है आपको। सेकंड वाली कैटेगरी ना, उसके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप सेकंड उस पर करना। ये जो मैंने सीक्वेंस फिक्स कर रखी ना, बहुत ही सोच समझ कर करी। तो आप इस पर बिल्कुल दिमाग मत लगाना। स्ट्रेटेजी पूरी मैं आपको तैयार करके दे दूंगी, आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है। और ये अगर आपने अच्छे से एग्जीक्यूट कर ली ना, तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। लेकिन एक मेरी बात याद रखना कि आईसीआई मॉड्यूल का एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। और अगर पॉसिबल हो तो आरटीपी भी अपने अटेम्प्ट की एटलीस्ट, और पिछले अटेम्प्ट की वगैरह की नहीं, अपने अटेम्प्ट की आरटीपी देख लेना और आईसीआई मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन ज़रूर से कर लेना। उसके बाद भी अगर आपका जितना हो पाए ना उतना अच्छे से करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी 1 के चैप्टर्स। फर्स्ट है ईसॉप, सेकेंड बायबैक वाला जो चैप्टर है। फिर एएस आपको करने हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ वो नंबर आप लिख लो भले ही। 7 वाला, 9, 17, 19, 20, 22 और 26, ये कुछ एएस करने हैं। और शेड्यूल 3 सेकेंड कैटेगरी के जो चैप्टर्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सॉल्व, मतलब इनको एटलीस्ट से ज़रूर देख लेना। मतलब इसमें से एक भी चैप्टर एटलीस्ट आप मत ही छोड़ना। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सेकेंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला, थर्ड वाला है पार्टनरशिप, फोर्थ है लिक्विडेशन और फिफ्थ है बैंकिंग कंपनी। अब मैं आपको थर्ड कैटेगरी के जो चैप्टर्स है वो बताने वाली हूँ। ये जो है ये ऐसे चैप्टर्स है कि आप एक बार देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। नहीं टाइम मिला और अगर आपने ऊपर 2 कैटेगरी के जो चैप्टर्स है वो कर लिए हैं, तो फिर आप एटलीस्ट मतलब 60 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। उससे ऊपर अगर आपको करना है, टाइम है आपके पास, तो फिर ये थर्ड कैटेगरी के चैप्टर्स उठाना, लेकिन लास्ट में सबसे। तो फर्स्ट है थर्ड कैटेगरी के चैप्टर्स में अमालगमेशन, और सेकेंड है एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फिर थर्ड है एएस, एएस में 18, 24, फोर्थ, फिफ्थ और 29। ये जो सारे एसएस है ना, ये सब एएस, ये सारे करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे चैप्टर्स आप कर लेना, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे करना है। तो सही वे करने का वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो ऑलमोस्ट एक दिन मिला हमको, आप यही समझ लो 1.5 दिन या 1 दिन मिला है। इसमें हम सब कुछ तो नहीं कर सकते और हर चैप्टर नहीं करा जा सकता, और यहाँ तक कि हर चैप्टर का हर क्वेश्चन भी नहीं करा जा सकता। तो हर चैप्टर नहीं करा जा सकता, उसके मैंने आपको 3 कैटेगरी बता दी है। और हर क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, तो मैं आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस तो नहीं बता सकती स्पेसिफिक कि ये आएंगे ये नहीं आएंगे, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक होलसम क्वेश्चन फाइंड कर लेना किसी भी चैप्टर का। वो होलसम क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना, उसको रिटर्न प्रैक्टिस करना, सॉल्व कर लेना। और बाकी जितने क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल सॉल्व ना करें। और बाकी के जितने क्वेश्चन है ना उनका एक ओवरव्यू लो। जितना ज़्यादा और जितना अच्छे से और जितना टाइम लगाकर आप उन क्वेश्चंस को अभी देखने वाले हो ना, एग्जाम में उतना बेनिफिट होगा। भले ही आप उन क्वेश्चंस को लिख नहीं रहे हो, लेकिन उसको इस तरह से करना कि यार मतलब आपको अब सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखा नहीं है तो एग्जाम में याद नहीं आए। क्योंकि पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम घर पे सब कुछ कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम एग्जाम में ये सारी चीज़ें लिखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको आता ही नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होने लग जाता है, हम बीच में क्वेश्चन में अटक जाते हैं। और यहाँ तक कि हम बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब तो क्वेश्चन में। ये पता है किस वजह से होता है, या तो आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चंस की, या फिर आपने जो क्वेश्चंस देखे वो एक मतलब ऊपर से देख लिया, अच्छे से नहीं देखा, हर चीज़ नहीं देखी आपने उसकी। तो ये 2 मिस्टेक्स जो रहती है ना, प्रिवेंट करना। हर चैप्टर में से कम 2 से 3 या 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट
कितना भी छोटा चैप्टर हो, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, आपको एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन इतना तो एटलीस्ट सॉल्व करना है रिटन प्रैक्टिस करके। भले ही एग्जाम के एक दिन पहला भी बचा क्यों ना हो, बट रिटन प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़, फिर जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो उनको बस ऊपर ऊपर से निपटाना नहीं है, अच्छे से देखना, हर चीज़ उसकी जो है अच्छे से आपको देखनी है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें हम क्या गलती कर देते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हम फॉर्मेट्स याद नहीं रखते। आप जब फॉर्मेट सही तरीके से बनाओगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे ना अपने पेपर में, तब जाकर आपका पेपर जो रहेगा वो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। हमको हमारे पेपर में हर चीज़ वो करनी है जो कि एग्जामिनर को चेक करते वक्त अच्छी लगे। प्रेजेंटेशन वाइज एटलीस्ट वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मैसी थिंग्स है, उसको आपके एग्जामिनर को आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने कोई चीज़ काट रखी है, 10 बार कोई आंसर काट रखा है और 11वीं बार कोई सही करके फिर लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एकदम प्रॉपर नीट प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फॉर्मेट्स का स्पेशली जो रफ वर्क है उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हर स्टेप्स को एकदम क्लियरली शो करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको मिलेगी। जितनी ज़्यादा स्टेप्स आप खा लोगे ना बीच में, उतना फिर आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। हर स्टेप को, छोटी से भले छोटी स्टेप क्यों ना हो, उनको अच्छे से दिखाना, जो भी आपने कैलकुलेशंस करी है वो सारी एकदम प्रॉपर करना, यानी कि छोटी सी भी माइनर से अगर आप उसमें मिस्टेक करो ना तो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि अच्छा बस यहाँ पे मिस्टेक थी और ये टेक्निकल एरर है, मतलब यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, थोड़ा सा टेक्निकल या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, उस वजह से आप सारी स्टेप्स को अच्छे से दिखा कर करना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम क्या करते हैं, अधिकतर टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत हो जाती है इन पेपर्स में, क्योंकि ये सॉल्व करने वाले पेपर्स रहते हैं। पर ये दिक्कत आखिर होती क्यों है? सबसे फर्स्ट चीज़ ये रहती है कि हम क्या रहता है, कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं। लाइक हमको कोई ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है जो मतलब दिखने में बिल्कुल ईजी हो, लेकिन वो करने बैठते ना तो बैंड बच जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। एक ना एक पॉइंट वो ऐसा आपको घुमाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जो ICAI ऐसा देता है जो कि स्टूडेंट्स से नहीं बनता है, और उस क्वेश्चन में मान लो आप अटक गए और आप उसमें 15-20 मिनट से ज़्यादा आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया अपने, तो फिर आपको अगले क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके ना उतना क्विक रहना, एक बार में चीज़ अगर आ रही है तो कर लेना, वरना उसको हाथों हाथ वहीं पे छोड़कर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना। ऐसा जिद मत करना कि नहीं जब तक ये नहीं होगा मैं तो करूँगा ही नहीं, करूँगी नहीं, आगे नहीं बढ़ूँगी, ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना, कुछ न कुछ लिख देना हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में मैं ये बात बोल रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करो ना तो उसके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। हम क्या करते हैं अधिकतर के आधा एक स्टार्टिंग हमने पेज की करी, उसमें सिर्फ 2-3 लाइन ही भरी हुई है, तो हम सोचते हैं कि यार इसी पेज से कंटिन्यू कर लेते हैं, तो पेपर बचाने की आपको वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर से ही अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें क्या रहता है, स्किप होने के चांसेस नहीं रहते हैं। वरना बहुत सी बार एग्जामिनर के ध्यान से एकदम स्किप हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि यार लक अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। लक कुछ नहीं होता है गाइस, जो भी होता है ना आप लोगों की मेहनत है। आप जितना एक्टिवली, जितना मतलब एकदम प्रेजेंट माइंडेड रहना वहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ सोच रहे हो, कुछ चल रहा है दिमाग में, जितना भी कराओ ना आपका भले ही 30 से 40% भी अगर कोर्स रिवाइज हो पाए ना ये 1 से 1.5 दिन में, तो भी बेझिझक एकदम टेंशन फ्री माइंड होकर वहाँ पर जाना, बिंदास तरीके से पेपर लिखना और सोचना कि हमको तो सब आता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना ऐसा कि हमको सब आता है तो वास्तव में आपको सारी चीज़ें आने लग जाएगी। और एग्जाम में क्या करना, जो क्वेश्चंस आपको बहुत लग रहे इजी है, ICAI मॉड्यूल से भी एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जाम में बैठते हैं, तो वो क्वेश्चंस पहले कर लेना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए वो बाद में करना। लेकिन एक क्वेश्चन के अगर 2-3 पार्ट्स दिए हुए तो एटलीस्ट वो सारे पार्ट्स जो ना वो साथ में करना। तो सारे पार्ट्स साथ में आप कर सकते हो, क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज हो सकती है बट पार्ट्स जो है वो एज इट इज़ मतलब करना। और जो नहीं आया समझ में उसके लिए 1 से 1.5 पेज छोड़ सकते हो आप, तो आपको एक अंदाज़ा तो रहता ही ना कि यार इतना लगेगा, तो 1 पेज छोड़ देना अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो। इतने में डेफिनेटली आपका काम हो ही जाने वाला है। तो अगर आप पहले वो क्वेश्चंस कर लोगे ना जो आपको आते हैं, तो फिर ऐसा आपको कॉन्फिडेंस एकदम आ जाएगा, तो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना वो भी आने लग जाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स ट्रिक्स जो है ये अपना लेना तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ग्रुप 2 मेरी बात मानो काफ़ी सिंपल है, अगर अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली निकल जाएगा। इसमें मतलब पासिंग परसेंटेज भी अच्छा होता है ग्रुप 2 का एटलीस्ट। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।